कर अपनी पत्नी और एक अन्य महिला के साथ डांस किए जाने का मामला सामने आया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब कुंवर प्रणव हाथों में रिवॉल्वर लहरा रहे हैं। इससे पहले भी वे बंदूकों और अपने कसरती जिम की नुमाइश कर चुके हैं। सूबे के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहां पर हथियारों की राजनीति को भी कभी भी स्वीकार नहीं किया गया है। जबकि हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशांक कहते हैं कि इस तरह से प्रदर्शन से ये साबित हो गया है कि उत्तराखंड में जंगल राज है और वो मुख्यमंत्री को अपने कुनबे को संभालने की सलाह दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि प्रदेश को चौहरे पर खड़ा करना ना करें। मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूं कि वो अपने कुनबे को संभाले, इस प्रदेश को चौराहे पर खड़े करने की कोशिश न की। आम आदमी में असुरक्षा की भावना जो बढ़ी है और जो जंगल राज हुआ है, यदि उनको सत्ता चलाना संभव नहीं हो रहा है तो लोगों को बोलें साहब संभव नहीं हो रहा है। देखिए, मैं सोचता हूँ कि इस तरह हथियारों की राजनीति को कभी भी मैं विशेष करके ये उत्तराखंड देवभूमि है और उत्तराखंड में हथियारों की राजनीति को कभी भी सम्मान नहीं मिला, महत्व नहीं मिला है। और मैं सोचता हूँ हम सबको इस तरह ठीक है, हम ताकतवर हों। मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूं कि वो अपने कुनबे को संभाले, इस प्रदेश को चौराहे पर खड़े करने की कोशिश न की। आम आदमी में असुरक्षा की भावना जो बढ़ी है और जो जंगल राज हुआ है, यदि उनको सत्ता चलाना संभव नहीं हो रहा है तो लोगों को बोलें साहब संभव नहीं हो रहा है। उत्तराखंड के रुड़की में लोगों ने एक निजी कंपनी में जमकर हंगामा काटा। जानकारी के मुताबिक लोगों का कहना है कि उन्होंने कंपनी में अपनी लाखों की रकम जमा की थी और जब राशि वापस लौटाने की बारी आई तो कंपनी ने देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने कर्मचारी है। देवरिया के सलेमपुर भेड़िया गांव में एटीएम हैक कर हजारों रुपए निकाले जाने का मामला सामने आया है। तो वहीं जानकारी के मुताबिक गोपाल प्रसाद नाम के शख्स के अकाउंट में 95,000 रुपए निकाले गए हैं। गोपाल को मोबाइल में रुपए निकाले जाने का मैसेज मिला, जिसके बाद उसने इस बात की शिकायत बैंक मैनेजर से की। बैंक में गोपाल का पासवर्ड लीक होने की जानकारी से मिली है और फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दस 76 045 61 78 है। उसमें मैंने पैसा रखा था 95,446 रुपये और मकान बनवाने के लिए। और जब मैंने गया पैसा निकालने के लिए तो उस खाते में पैसा नहीं था, कोई निकाल लिया। मैंने बैंक मैनेजर से मिला, उसने कहा कि कोई जालसाज आपका रेल टिकट खरीद लिया है, आप इसको जल्द बंद कराइए। तो हमने एटीएम जो है अपना बंद कर दिया, मैनेजर से कहकर बंद करवाया और उसने एक नंबर दिया, नंबर से कहा कि इस पर फ़ोन करते रहे और उसका लाट नंबर ले लीजिएगा। इनका एटीएम से जो है ये बता रहे हैं कि पैसा निकल गया है, परचेज हुआ है। इनके द्वारा एटीएम का पासवर्ड लीक किया गया, चाहे कोई आदमी इनका देख लिया पासवर्ड, जिस कारण से, क्योंकि हमारा एटीएम बिल्कुल सिक्योर होता है, बिना पिन पासवर्ड जिसको आप कहते हैं, बिना पिन के कोई लेन देन हमारे यहाँ हो ही नहीं सकता। लगभग इनका 95,000 रुपया पीओएस से परचेज तो ये हुआ है IRCTC के द्वारा। मथुरा शहर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित कैनरा बैंक का एटीएम को तोड़ने आए 2 नकाबपोश बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद होकर पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। कर्मचारी की सजगता ने घटना को अंजाम देने के पहले बदमाशों की गतिविधियों की सूचना कंट्रोल रूम पर देखकर वारदात होने से बचा ली। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर दोनों नकाबपोश बदमाशों को पकड़ लिया।
बताया जा रहा है कि जिस एटीएम को बदमाश तोड़ने के लिए आए थे उसमें करीब 5 लाख का कैश डाला हुआ था। जिस समय बदमाश घटना को अंजाम देने के लिए एटीएम पर गए थे वहां पर कोई सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं था। पकड़े गए बदमाशों से एटीएम तोड़ने के उपकरण और सामान बरामद किया गया है। बैंक के ब्रांच मैनेजर एसके सत्यार्थी ने जानकारी देते हुए कहा कि एटीएम को तोड़ने का प्रयास तो किया गया था पर बदमाश कैश को पार नहीं कर सके। इस मामले में बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है। मुझ तक खबर सुबह ही आ गई थी। मैं फिर यहाँ आगरा से यहाँ पे आई हूँ। मुझे पता चला कि 2:45 बजे की घटना है जिसमें 2 लोग आए हैं। तो यहाँ हमारा एक लेबर ऊपर रहता है, उसने 100 डायल करके पुलिस को बुला लिया था और पुलिस ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया है और हमारा कैश लॉस कुछ भी नहीं हुआ है और ना ही मशीन टूटी। लड़कियों ने ट्राई किया था तोड़ने के लिए, थोड़े चलाए हैं लेकिन वो तोड़ने में विफल रहे क्योंकि कंट्रोल रूम को कॉल कर दिया गया था और पुलिस एंड मौके पे पहुंच गई और ये लोग बदमाशों ने भागने की कोशिश किया बट पुलिस ने उसे खदेड़कर अपने गिरफ्त में ले लिया। इसके लिए तो हमने एक कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म कर चुका कार्रवाई के लिए। दूसरा हमने रिटर्न में जो है एक एप्लीकेशन सबमिट कर चुका उसके लिए। एटीएम में तोड़ने का प्रयास हुआ था। जैसा कि ज्ञात हुआ कि अभी कुछ दिनों पहले बैंक्स के सभी मैनेजर्स की सभी मीटिंग की गई थी और उसमें बैंक में अलार्म सिस्टम को ठीक करने कहा गया। तो आज वो सुबह 2 लड़कों ने उसको बैंक में कैनरा बैंक एटीएम हाई प्लाजा के पास तोड़ने का प्रयास किया जिसमें कि अलार्म बज उठा और कंट्रोल में सूचना आई। कंट्रोल में पुलिस पहुंच कर उन्होंने रंगे हाथों पकड़ लिया, उनको दोनों से पूछताछ हो रही है। मथुरा में टटलू गैंग और पुलिस के बीच घंटों चली मुठभेड़ में 4 बंधक व्यापारियों को आजाद कराया गया। जानकारी के मुताबिक गोवर्धन बरसाना इलाके में टटलू गैंग के आतंक से लोगों में दहशत बनी हुई है। ये गैंग लोगों का अपहरण कर उनसे फिरौती वसूल करता था। टटलू गैंग आंध्र प्रदेश और झारखंड के जंगलों में कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस को सूचना मिलते ही इस गैंग ने 4 व्यापारियों को बंधक बना लिया है, जिसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें चारों व्यापारियों को आजाद करवा गया। गैंग ने इन व्यापारियों से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। व्हाट्सएप में से हम लोग को मैसेज आता है कि इधर ये जो स्क्रैप है वो कम रेट में मिलेगा, तो आप इधर आ जाइए। देखने के बाद जो पैसे हैं जो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो इधर आने के बाद हम लोग बंदी बना के 40 लाख की। तो एक्सप्रेस न्यूज लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए SMBC इनसाइड के साथ।